नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसे पीआईडी भी कहते हैं। यह एक इन्फेक्शन होता है जो कि महिलाओं के अपर जेनिटल ट्रैक्ट जैसे कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, पेल्विक पेरिटोनियम और पैरामेटेरियम को अफेक्ट करता है। यह इन्फेक्शन वेजाइना के थ्रू अपर जेनिटल ट्रैक्ट तक फैल जाता है। इस बीमारी के कारण महिलाओं में एंड्रोमेट्राइटिस, सेल्फिंजाइटिस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेसेस और पैरामेट्राइटिस हो जाता है। यह डिजीज़ टीनेजर्स वुमेनों में ज़्यादा देखी जाती है, यानी 15 से 25 की एज के बीच में जो वुमेन होती है वह इस डिजीज़ से ज़्यादा संक्रमित होती है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यह बीमारी किन बैक्टीरियाओं के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। मुख्य रूप से ये बीमारी गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमोनाटिस, माइक्रोप्लाज्मा होमिनिस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है और साथ ही कुछ अन्य बैक्टीरिया जैसे कि कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण भी उत्पन्न होती है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यह बीमारी किस तरीके से फैलती है। जब यंग वुमेन्स में हार्मोन्स की कमी आ जाए और साथ ही उनके जेनिटल ट्रैक्ट की जो रक्षा प्रणाली है उसमें भी कमी आ जाए तो यह बैक्टीरिया वेजाइना के थ्रू यंग वुमेन के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन करते हैं। अब मैं आपको इस बीमारी के रिस्क फैक्टर के बारे में बताऊंगा, यानी कि यह बीमारी कब और किस में ज़्यादा फैलती है। यह बीमारी 25 साल से कम उम्र वाली सेक्सुअल एक्टिव यंग वुमेनों में ज़्यादा फैलती है। यह बीमारी उन महिलाओं में ज़्यादा फैलती है जो एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध रखती है। जिन महिलाओं में यह बीमारी पहले से ही हो चुकी हो उनमें इस बीमारी के होने के चांस बढ़ जाते हैं। आईयूडी यूज करने के कारण भी इस बीमारी के होने के चांस बढ़ जाते हैं। आईयूडी यह एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जिसकी मदद से प्रेगनेंसी को रोका जाता है। इसके कारण भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है। जब किसी महिला का हस्बैंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से वे यूरेथ्राइटिस से संक्रमित होता है तो उसके कारण से भी महिलाओं में इस डिजीज के होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रीडिस्पोजिशन के कारण भी यह डिजीज होती है। अब मैं आपको इस डिजीज के प्रोटेक्टिव फैक्टर्स यानी कि इस डिजीज से कैसे बचा जा सकता है के बारे में बताऊंगा। बैरियर मेथड स्पेशली कॉन्डम, डायफॉर्म आदि का यूज करके भी इस डिजीज से बचा जा सकता है। गर्भ निरोधक गोलियों का यूज करने पर भी इस डिजीज को रोका जा सकता है। पुरुष नसबंदी कराकर भी इस बीमारी के फैलने से बच सकते हैं। एक ही पुरुष के साथ विवाह या संबंध रखकर भी इस बीमारी से बच सकते हैं। प्रेग्नेंट व मेनोपॉज वुमेन में इस बीमारी होने के चांस कम होते हैं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि क्लिनिकली इस बीमारी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पेट के निचले वाले हिस्से में दोनों तरफ दर्द होना, यह दर्द काफी समय से हो रहा हो। शुरुआत में जब महिला इस बीमारी से संक्रमित होती है तो यह दर्द बहुत ही तेज होता है। बुखार का आना, सिर दर्द होना व सुस्ती आना, यह भी इस बीमारी के लक्षण होते हैं। इस बीमारी से संक्रमित महिलाओं की वेजाइनल ब्लीडिंग इनरेगुलर व अधिक मात्रा में होती है। साथ ही उनमें एंड्रोमेट्राइटिस देखा जाता है। एंड्रोमेट्राइटिस का मतलब होता है गर्भाशय के एंड्रोमेटेरियम में सूजन आ जाता है। इस बीमारी में वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लग जाते हैं, जैसे कि मोटा वाइट येलोविश कलर का डिस्चार्ज होने लग जाता है वेजाइना से। हेपेटाइटिस बी, HVP की वैक्सीन लगाकर इस बीमारी से कुछ हद तक बच सकते हैं। जी मंचलाना, उल्टी आना आदि लक्षण भी इस बीमारी से ग्रसित महिलाओं में देखे जाते हैं। सेक्स करते समय सामान्य से अधिक दर्द होना, ऐसे लक्षण भी इस बीमारी से ग्रसित महिलाओं में दिखाई देते हैं। इस बीमारी से ग्रसित महिलाओं के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया में पेन होने लग जाता है और महिलाओं का जो टेम्परेचर होता है शरीर का वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। हम डॉक्टर्स ये कैसे पता लगाते हैं कि ये महिला इस बीमारी से ग्रसित है? इस बीमारी का पता लगाने के लिए हम महिलाओं में लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं और साथ ही हम महिलाओं की सोनोग्राफी व क्लूडोसिंथेसिस करते हैं और बैक्टीरियोलॉजिकल लैब टेस्ट करते हैं, जिसकी मदद से संक्रमित करने वाले बैक्टीरिया को पहचाना जाता है। कभी कभी बैक्टीरियोलॉजिकल लैब टेस्ट महिलाओं व उनसे सेक्सुअल संबंधित पुरुषों का भी करते हैं और ब्लड टेस्ट भी करते हैं। इस बीमारी से संक्रमित महिलाओं की ल्यूकोसाइट काउंट और ESR वैल्यू ब्लड टेस्ट में ज़्यादा पाई जाती है। लेप्रोस्कोपिक टेस्ट के अनुसार इस बीमारी को 4 ग्रेड स्टेज में बांटा गया है: मिल्ड, मॉडरेट, सेवर और वायोलिन। मिल्ड स्टेज
इस स्टेज में फैलोपियन ट्यूब में सूजन आ जाता है, वह उससे थिक व्हाइटिश व येलोविश डिस्चार्ज होने लग जाता है। इस स्टेज में ट्यूब होती है जो फ्रीली मूवेबल होती है। मॉडरेट स्टेज, इस स्टेज में फैलोपियन ट्यूब में ग्रोस प्यूलेंट मटेरियल प्रेजेंट होता है। वह इस स्टेज में फैलोपियन ट्यूब होती है जो फ्रीली मूवेबल नहीं होती। इस स्टेज में जो फिम्ब्रिया होती है उसमें अस्पष्ट गांठ सी दिखाई देती है। सेवर स्टेज, इस स्टेज में फैलोपियन ट्यूब में अवरोध उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें पस इकट्ठा होने लग जाता है, साथ ही उसमें घाव होने लग जाता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इस बीमारी के कारण और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस बीमारी के कारण पेल्विक पेरिटोनाइटिस हो जाती है, सेप्टिसेमिया हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, मायोकार्डिटिस हो जाता है और इस बीमारी के कारण सेक्स करते समय वेजाइना में पेन होने लग जाता है। इस बीमारी के कारण बांझपन की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। इसका जो रेशियो है वो 12% होता है, परंतु जब इलाज नहीं कराते तो धीरे धीरे ये जो रेशियो होता है वो 25% से फिर 50% बढ़ जाता है। और इस बीमारी के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, उसकी रिस्क बढ़ जाती है। अब मैं आपको इस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। इस बीमारी से ग्रसित महिला को या तो सिंगल या कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी दी जाती है उसको। जब महिलाओं को जब एंटीबायोटिक दे देते हैं अपन और 2 या 3 दिन के अंदर उस एंटीबायोटिक से कोई भी असर नहीं हो तो उस महिला को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, यानी हॉस्पिटल में भर्ती करके उसका इलाज किया जाता है। इस बीमारी में महिलाओं का 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है, एक तो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, एक इन पेशेंट ट्रीटमेंट। हम महिला को सेप्टिकजोन 250 mg नाम का एक इंजेक्शन आता है जिसकी सिंगल डोज IM के थ्रू देते हैं, या सेफोक्सिटिन 2 ग्राम सिंगल डोज IM के थ्रू देते हैं और 1 ग्राम प्रोबेनेसिड टैबलेट की सिंगल डोज दी जाती है। यह दवा खाने के बाद ही दी जाती है। या सेफोटैक्सिम नाम का इंजेक्शन IV के थ्रू दिया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg नाम की टैबलेट दिन में 3 बार 14 दिन के लिए दी जाती है और इस टैबलेट को खाली पेट लिया जाता है। मेट्रोनिडाजोल 500 mg 14 दिन के लिए दी जाती है और इसे दिन में 3 बार लेनी पड़ती है। इस दवा को आप खाने के बाद ही लें। मेट्रोनिडाजोल डॉक्सीसाइक्लिन के साथ भी दे सकते हैं या इसके बिना भी दे सकते हैं अपन। इन दवा को देने के बाद में पेशेंट को 2 से 4 दिन बाद में वापस बुलाया जाता है। फिर वापस से इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो डिजीज़ है वो कम हुई है या नहीं हुई। जब ये डिजीज़ कम नहीं हुई तो इसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, यानी हॉस्पिटल में भर्ती करके इस पेशेंट का इलाज करते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट वुमेन को हम सेफोक्सिटिन 2 ग्राम IV के थ्रू प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल में 7 दिन तक देते हैं। या इसके अलावा हम दूसरा एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट भी चला सकते हैं। एम्पिसिलिन सेल्बेक्टम 3 ग्राम IV के थ्रू प्रत्येक 6 घंटे में देनी चाहिए, 3 से 5 दिन लगातार। या डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg वाली टेबलेट 14 दिन के लिए देते हैं, उसे दिन में 3 बार लेनी होती है। या इसके अलावा हम दूसरा एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चला सकते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन 90 mg वाला इंजेक्शन IV के थ्रू प्रत्येक 8 घंटे में देते हैं। या इसके अलावा जेंटामाइसिन की लोडिंग डोज 2 mg प्रति kg और 1.5 mg प्रति kg IV के थ्रू मेंटेनिंग डोज प्रत्येक 8 घंटे में देते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।